नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अर्थात अधिकरण कारक का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ संस्कृत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी विभक्ति के शब्द जैसे हमने शब्द रूप पढ़े, बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप, उसका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा जहाँ पर भी अधिकरण कारक का अर्थ निकलता है। हिंदी में जब हम बात करें में और पर कारक चिन्ह की, तो उसके स्थान पर संस्कृत में उन शब्दों का सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रयोग किया जाता है। देखिए, जहाँ पर क्रिया होती है उसे अधिकरण कहते हैं। में पर मतलब जहाँ पर जिस स्थान पर होती है क्रिया। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में छात्राः विद्यालये पठन्ति। छात्रा यानी विद्यार्थी, विद्यालय यानी विद्यालय में सप्तमी विभक्ति है, यहाँ पठन्ति पढ़ते हैं। जो छात्रों की पढ़ने की क्रिया है वह विद्यालय में घटित हो रही है, इसलिए यहाँ विद्यालय शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। विद्यालय शब्द इस पुल्लिंग है, इसलिए सप्तमी विभक्ति एक वचन में विद्यालये, विद्यालयो द्विवचन और विद्यालयेषु बहुवचन होगा। नेक्स्ट है ते क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। वे सब जो विद्यार्थी हैं या वे सब क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में सप्तमी विभक्ति क्रीड़ा क्षेत्र शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया। क्रीड़ा क्षेत्र में क्रीडन्ति खेलते हैं। वे सब खेल के मैदान में खेलते हैं। नेक्स्ट वन, कक्षायाम बालकाः कोलाहलं कुर्वन्ति। कक्षायाम कक्षा में, बालकाः बालक, विद्यार्थी, कोलाहलम शोर, कुर्वन्ति करते हैं। अब जो शोर करने की जो क्रिया है वह कक्षा में घटित हो रही है, इसलिए कक्षा शब्द स्त्रीलिंग होने के कारण इसका सप्तमी विभक्ति बनेगा कक्षायाम, जैसे कि लतायाम। तो कक्षायाम कक्षा में घटित होने के कारण अधिकरण कारक का प्रयोग किया हमने कक्षा शब्द में और स्त्रीलिंग होने के कारण इसका प्रयोग हुआ कक्षायाम। कोलाहलम यानी शोर, कुर्वन्ति यानी करते हैं। श्रेष्ठः बालकाः कक्षायाम पठन्ति। श्रेष्ठ यानी जो अच्छे बच्चे हैं, बालकाः यानी बच्चे, विद्यार्थी, कक्षायाम कक्षा में, पठन्ति। अब कक्षा में पढ़ने की क्रिया भी कक्षा में घटित है, इसलिए कक्षा शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया। श्रेष्ठः बालकाः अच्छे बच्चे। आगे देखेंगे हम, विहगा वृक्षेषु तिष्ठन्ति। विहग शब्द माने पक्षी और विहग बहुवचन है। वृक्षेषु वृक्षों पर, अनेक वृक्षों पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तिष्ठन्ति बैठते हैं। तो पक्षियों के बैठने की क्रिया भी वृक्ष पर घटित हो रही है, इसलिए वृक्ष शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ और अनेक वृक्ष हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग हमने किया। तो पक्षी वृक्षेषु वृक्षों पर, पेड़ों पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं। नेक्स्ट वन, वृक्षे नीडानि सन्ति। पेड़ पर, नीडानी यानी कि घोंसले, संति यानी है। वृक्ष पर, एक पेड़ पर, यहाँ पर एक वचन है वृक्ष शब्द का। नीडानी यानी कि बहुवचन, नीड़ शब्द का मतलब घोंसले और बहुवचन है ये, नपुंसकलिंग होने के कारण नीडानी चलेगा। तो वृक्ष पर, पेड़ पर अनेक घोंसले, संति यानी हैं। तेषां शावकाः नीडयो वसन्ति। तेषां उन सबके, शावका यानी बच्चे, जो पक्षियों के बच्चे उनको शावक कहा जाता है। तेषां शावकाः उन सबके बालक या बच्चे, नीडयो दो घोंसलों में, वसंती रहते हैं। अब यहाँ पर नीडयो शब्द में सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, तो यहाँ पर आया उन सबके बालक दो घोंसलों में वसंती रहते हैं। यह भी सप्तमी द्विवचन, क्योंकि ये रहने की क्रिया है वह नीड में यानी घोंसले में घटित हो रही है, इसलिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, और दो घोंसले में रहते हैं इसलिए हमने सप्तमी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है और यहाँ सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। नेक्स्ट वन, पर्वतेषु जनाः गच्छन्ति। पर्वतों पर, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, जनाः लोग, मनुष्य, गच्छन्ति जाते हैं। तो यहाँ पर जाने की जो क्रिया है वह पर्वतों पर घटित है, इसलिए पर्वत शब्द में सप्तमी विभक्ति है और अनेक पर्वतों पर जाते हैं इसलिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया। अनेक पर्वतों पर लोग जाते हैं। जना पर्वतारोहणम कुर्वन्ति। जना यानी लोग, पर्वतारोहणम पर्वत पर चढ़ना या पर्वत पर चढ़ते, कुर्वन्ति ने करते हैं। पर्वत आरोहण करते हैं, पर्वत पर चढ़ाई करते हैं। लोग पर्वत पर चढ़ाई करते हैं। पर्वत आरोहण बोलते हैं, पर्वत पर चढ़ाई, माउंटेन जो क्लाइंबिंग है उसे हम पर्वत आरोहण हिंदी में बोला जाता है। पर्वत आरोहणम कुर्वन्ति करते हैं। आकाशे मेघा गर्जन्ति। बादल जो आकाश में, गर्जन्ति गरजते हैं। अब जो बादल के गरजने की क्रिया है वह आकाश में घटित हो रही है, इसलिए आकाश शब्द में हमने सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया। आकाश में बादल गरजते हैं। आगे देखेंगे,
मीनाहा जले तरंती, जो मछलियां हैं वह जल में तैरती हैं। यहाँ पर जो तैरने की क्रिया है वह भी पानी में घटित हो रही है, इसलिए हमने जल शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया। मीना मछलियां बहुवचन है। कच्छप मकर च अपि जले वसतः, कच्छप यानी कछुआ, मकर यानी मगरमच्छ, और यानी च यानी और, अपि यानी भी, जले यानी पानी में, वसत यानी रहते हैं। देखो यहाँ पर कच्छप और मकर द्विवचन है, इसलिए हमने क्रिया को वसतः में भी द्विवचन का प्रयोग किया। तो कछुआ और मगरमच्छ भी जले यानी पानी में रहता है या रहते हैं दोनों भी। तो यहाँ वसतः द्विवचन है, प्रथम विभक्ति प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग है, वसति वसतः में। खगा आकाशे उड्डयंती, खगा यानी पक्षी, आकाश यानी आकाश में, उड्डयंती उड़ते हैं। तो पक्षियों के उड़ने की क्रिया भी आकाश में घटित हो रही है, इसलिए हमने आकाश शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया। उड्डयंती क्रिया है उड़ने की, उड़ते हैं या उड़ने की क्रिया करते हैं। नगरेषु अनेकानि वाहनानि चलन्ति, नगरों में शहरों में, अनेकानि अनेक, वाहनानि वाहन कन्वेंस, चलन्ति चलते हैं। तो नगरों में जो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया नगर शब्द में, क्योंकि जो वाहन के चलने की क्रिया है वह भी नगर में हो रही है, इसलिए नगरों में वाहन चलते हैं, कन्वेंस चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। अस्माकं गृहं दिल्ली नगरे अस्ति, हमारा घर, अस्माकं हमारा, गृहं घर, दिल्ली नगरे दिल्ली नगर में, अस्ति यानी है। तो हमारा जो घर है वह स्थित कहाँ पर है? दिल्ली नगर में, इसलिए दिल्ली नगर शब्द में हमने सप्तमी का प्रयोग किया। उद्याने वृक्षाः सन्ति, उद्याने बगीचे में, वृक्ष यानी पेड़, सन्ति यानी है। जो वृक्ष वह कहाँ पर स्थित है? उद्याने यानी बगीचे में, इसलिए उद्यान शब्द नपुंसकलिंग है, पर इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग के अनुसार ही होता है। उद्याने बगीचे में, वृक्षाः पेड़ हैं। आगे देखेंगे। भक्तः देवालयेषु अर्चयन्ति, भक्ता जो भक्त हैं ईश्वर को मानने वाले हैं। देवालयेषु, देवालय यानी मंदिर, और देवालयेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, मंदिरों में। अर्चयन्ति अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। जो भक्त हैं वह मंदिरों में अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। मित्राणि उद्याने भ्रमन्ति, मित्र उद्याने, मित्र शब्द का बहुवचन है ये, मित्र मित्र मित्राणि चलता है। मित्र उद्याने बगीचे में, भ्रमंती घूमते हैं, घूमने की क्रिया बगीचे में हो रही है, इसलिए उद्याने शब्द में सप्तमी का प्रयोग। जो मित्र हैं वह बगीचे में घूमते हैं। ते अत्र व्यायामं कुर्वन्ति, ते वे सब मित्र यहाँ पर यानी बगीचे में व्यायामम व्यायाम कुर्वन्ति करते हैं। अब यहाँ अव्यय का प्रयोग किया हमने उद्यान के स्थान पर, तो यहाँ पर हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अव्यय कभी भी परिवर्तनीय नहीं होता। तो वे सब मित्र यहाँ यानी उद्यान में व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं। पाठशालायोः अद्य अवकाशः अस्ति, पाठशाला शब्द का द्विवचन सप्तमी विभक्ति द्विवचन है यहाँ पर। पाठशाला में, दो पाठशालाओं में, अध्ययन आज, अवकाश अस्ति अवकाश है, छुट्टी है। पाठशालायों सप्तमी विभक्ति द्विवचन, दो पाठशालाओं में आज अवकाश है, छुट्टी है। यूयं पुस्तकालय पुस्तकानि पठत, तुम सब, यूयं तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन करता है यहाँ। पुस्तकालय यानी जिसे हम कहते हैं लाइब्रेरी में, पुस्तकानि किताबें, पठत पढ़ते हो। तुम सब पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में किताबें या पुस्तक या बुक्स पढ़ते हो। सः पुस्तकालय कोलाहलं कुर्वन्ति, वह करोति, सः यानी वह, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में, कोलाहलम यानी शोर, करोति यानी करता है, वह पुस्तकालय में लाइब्रेरी में शोर करता है। लतासु पुष्पाणि सन्ति, लताओं पर, लता शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन शब्द है। लताओं पर, पुष्पाणि यानी फूल, सन्ति यानी हैं, लताओं पर फूल हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसे यहाँ पर इन्होंने बोल्ड या रेड वर्क किया है, तो हम समझ जाएंगे जहाँ पर क्रिया घटित होती है वहाँ पर उस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।